श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो अध्याय 14 है हमारा, प्रकृति के तीन गुण, थ्री मोड्स ऑफ मैटीरियल नेचर। और इसके आज हम श्लोक संख्या 14.9 का अध्ययन करेंगे। तो तीनों गुणों के बारे में भगवान ने थोड़ा बताया। रजोगुण का बेसिक क्या स्वभाव है, तमोगुण का क्या स्वभाव है ना, और सतोगुण का क्या स्थिति है, ऐसे बता करके भगवान बता रहे हैं कि ये तीनों गुणों के सम्मिलित क्या प्रभाव है, क्या है, उसको एक जैसे कंक्लूड करना। तो 9 और 10 में भगवान कंक्लूड कर रहे हैं। इन्हीं दोनों श्लोकों का आज हम अध्ययन करेंगे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। तो आज कृष्णा कह रहे हैं, सत्वम सुखे संजायति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतः संजयत्युत। सत्वं सुखे संजायति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं सत्वम सुखे संजायते। तो कह रहे हैं सतोगुण से, मोड ऑफ गुडनेस से क्या होता है, सुख की अनुभूति होती है। आपको ये याद रखना है, सुख बताया जा रहा है वह कैसा सुख है, संसारिक भौतिक शरीर तक ही सीमित सुख, पर सुख की कुछ अनुभूति होती है। रजः कर्मणि भारत। और पैशन, मोड ऑफ पैशन में, रजोगुण में क्या होता है, वह क्या करता है, सकाम कर्म या भोगों के प्रति, मेरे कर्मों का क्या लाभ फल, ऐसे के प्रति आकर्षित रहता है, और इस प्रकार के कर्मों के प्रति आकर्षित रहता है ना। उसकी ऐसी प्रवृत्ति रहती है जो रजोगुण के ज्यादा सानिध्य कर रहा है, ज्यादा रजोगुण में है। और इग्नोरेंस क्या करता है, तमोगुण जो है प्रमादे, मैडनेस को क्रिएट करता है। हमने देखा था बिल्कुल मैड होता है, जो करना चाहिए वो नहीं करता, जो नहीं करना चाहिए वो करता है, सही गलत का कोई अंतर नहीं समझता है, ऐसा व्यक्ति को हम मैड या पागल ही कहेंगे। तो द मोड ऑफ गुडनेस कंडीशंस वन टू हैप्पीनेस। तो ये क्या है, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, या हम कहें प्रकृति के ये जो तीन गुण हैं, कंडीशनड है। ये संसार कंडीशनल है, आप जानते हो ना, स्थिति परिस्थिति किसी चीज पर निर्भर है। ये संसार निर्भर है, ये संसार स्वतंत्र नहीं है, यहाँ जीव स्वतंत्र नहीं है। स्थिति परिस्थिति, तीन गुण, माया के प्रभाव, कर्म और नियम के सिद्धांत, सही गलत, यहाँ सब कुछ है। कंडीशनड है ये संसार, इसमें कंडीशंस हैं। और कंडीशंस चेंज होंगी, बॉडी चेंज होगी, स्थितियां चेंज होंगी, लोग चेंज होंगे, बहुत कुछ जैसे जैसे परिवर्तित होगा, उस सब से हम प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी पहचान इसी कंडीशनल वर्ड से करते हैं। तो मोड ऑफ गुडनेस क्या करती है, किसी को कंडीशन करती है हैप्पीनेस के लिए। पैशन कंडीशंस हिम टू फ्रूट्स ऑफ एक्शन, एंड इग्नोरेंस कंडीशंस टू मैडनेस। सतोगुण क्या करता है, उसको आसक्ति, सुख की आसक्ति से बांधता है। कंडीशन मतलब उस स्थिति में रखता है, तो बेसिकली बांध ही रहा है। और रजोगुण उसको कर्म से बांधता है, उसकी ज्यादा ज्यादा लालच रहता है। सकाम, सकाम मतलब ये इच्छा से लेकर के कोई कार्य करना। और तमोगुण उसे प्रमाद से बांधता है, मैडनेस से बांधता है। इन तीनों में से कोई भी चीज बढ़िया नहीं है ना। तो कृष्णा शॉर्ट में कंक्लूड कर रहे हैं, जो उन्होंने, है ना, 6, 7, 8 में बताया, उसको 9 में एक कंक्लूजन दे रहे। तो तो यहाँ पर बता रहे हैं शिल प्रभुपाद, सतोगुण में स्थित पुरुष दार्शनिक, वैज्ञानिक अथवा शिक्षाविद जैसे अपने विशिष्ट कार्य या बौद्धिक वृत्ति में संतोष करता है, तो वह क्या होता है, उसे ऐसी चीजें पसंद है, फिलॉसफी, सिद्धांत, यह सब कुछ, है ना। साइंटिस्ट होगा, एजुकेटर, बेसिकली जो अध्यापक की स्थिति में होते हैं, है ना, ऐसे समझदार जो इंटेलेक्चुअल काम कर रहे हैं, ऐसे सारे फील्ड जहाँ पे नॉलेज
अब वो भौतिक है, ये बात ठीक है, पर ये भी तो स्तर थोड़ा ऊंचा हो गया। संसार में एक बिल्कुल अज्ञानी अशिक्षित व्यक्ति जो कोई स्थिति नहीं रखता है, एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान समझदार, है ना, सही गलत समझने वाला व्यक्ति, तो ऐसी कुछ स्थिति श्रेष्ठ हो गई। तो कह रहे हैं और ऐसा रखता है और मे बी सेटिस्फाइड इन दैट वे, और उसको उसी लेवल पर संतुष्ट रखता है। देखो मुझे कितना पता है, मुझे कितना आता है, ऐसे सोचकर वह संतुष्ट होगा। हम्म। ए मैन इन द मोड्स ऑफ पैशन एंड गुडनेस में बी एंगेज इन फ्रूटिव एक्टिविटी, और जो रजोगुण है वह सकाम कर्म में आसक्त रहता है। ये करूंगा तो क्या मिलेगा, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मेरा फायदा कैसे होगा, ये करने से मुझे क्या मिल रहा है, हमेशा फायदा सोचता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग हर चीज में अपना फायदा ही देखते हैं। अब ऐसा तो कोई नहीं कहेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रजोगुणी प्रवृत्ति के कारण हो रहा है। भक्ति सेल्फलेस है, इन सब से ऊपर उठ करके एक्ट करना, इवन इन सब से ऊपर उठ करके सोचना। जितना आप और मैं भगवत गीता अध्ययन कर रहे हैं, हम जितना शास्त्र अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं हमको तिनका बिंदु मात्र भी नहीं बैठता है। तो उतना ज्यादा जितना हम भक्ति करते हैं ना, रियल नॉलेज समझ में आती है। और फिर समझ में आता है मेरी स्थिति बड़ी ही सूक्ष्म है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है अभी कुछ समझ में ही नहीं आता है, अभी तो हम शास्त्र को, मतलब अगर और ये लोग थोड़े से ज्ञान में मानो एमडी कर ली, कोई पीएचडी कर ली, दे थिंक लाइक दैट कि हम तो उस सब्जेक्ट के मास्टर हैं। पर डिवोशनल सर्विस भक्ति इज टोटली डिफरेंट। यदि कोई शास्त्र भी पढ़ रहा है, देन उसका अनुभव होना, उसका प्रैक्टिकल जीवन, मतलब बहुत कुछ है उसमें। ऐसी अहंकार की स्थिति आ ही नहीं सकती यदि कोई वास्तविकता में विद्या को ग्रहण कर रहा है। अविद्या से अहंकार आता है। विद्या ददाति विनयम, जब भी किसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त होती है, वास्तविकता में वह विद्या को ग्रहण कर रहा है, और यह है जो विद्या है, यह है भगवत विद्या, ट्रांसीडेंटल नॉलेज। तो इसमें अहंकार का प्रश्न ही नहीं उठेगा। और यदि कोई भगवत भक्ति करते हुए अहंकार कर रहा है, या शास्त्र अध्ययन पर अहंकार कर रहा है, या कोई भी ऐसी चीज है, मतलब ही इज नॉट गेटिंग द रियल ट्रांसीडेंटल नॉलेज। वह भौतिक दृष्टिकोण से ही हर चीज को ले रहा है। तो ये भी कुछ चीजें हम थोड़ा डीपली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने जीवन में। क्योंकि विद्या से विनय आता है, विद्या से व्यक्ति विनम्र होता है, विद्या से अहंकार आ रहा है तो ये भौतिकतावादी लोगों को होता है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब आप और मैं गीता पढ़ते हैं, तो हमें अहंकार नहीं बल्कि अहंकार और ज्यादा खत्म होता चला जाता है, और व्यक्ति जीरो पे आ जाता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, है ना। तब से अहंकार और ज्यादा नीचे चला जाता है। तो शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्या, तो ये सब लोग अपने अहंकार में चले जाएं तो मोड ऑफ गुडनेस के कारण है, और पैशन में चले जाएं, मैंने किया है मुझे मिलना चाहिए, मैं इसका ओनर हूँ, मैं भोगता हूँ, मुझे ज्यादा ज्यादा भोग चाहिए, मैं ज्यादा ज्यादा करूंगा, तो मैं खूब गधे के जैसे दिन रात मेहनत करूंगा, चाहे मुझे 16 माला करने का भी समय ना मिले, चाहे मुझे भक्ति करने का समय ना मिले, और जो मेरा प्रायोरिटी था ह्यूमन लाइफ, चाहे वो वेस्ट हो जाए, पर मैं बहुत ज्यादा धन कमाना, लोभ लालच, इसमें बांधता है रजोगुण। ही ओन्स एज मच एज ही कैन एंड स्पेंड्स फॉर गुड कॉज। तो उसको क्या करता है, पहले तो कर्म करने से, और वह भी सत्काम इच्छा के साथ कर्म करने से। निष्काम इज डिफरेंट, निष्काम से प्योरिफिकेशन होगा, हमने पहले पढ़ा था 12th चैप्टर में। निष्काम से प्योरीफाई होगा, और प्योरीफाई होकर के क्या होगा, प्योरीफाई होकर के वह व्यक्ति आगे भक्ति को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेगा। रजोगुणी व्यक्ति तो यदि आप भक्ति के विषय में बात भी करो तो स्वीकार नहीं करेगा। बहुत ज्यादा जो पैशनेट है, उस पर टाइम ही नहीं है देने के लिए। इवन ही विल अंडरस्टैंड दैट यस गीता इज गुड फॉर मी, बट ही विल नेवर कम इन गीता क्लास, ही विल नेवर गोइंग टू चैट, बिकॉज ही ऑलवेज थिंक एंड प्लान्स अबाउट द बिजनेस। उसी में लगा रहेगा, मेरा लाभ कहाँ हो रहा है भाई, इससे क्या होगा। तो बेसिकली बात करें तो ये सब कुछ क्या देख रहे हैं, श्रेय और प्रेय में से प्रेय देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, उसको प्रिय कहा जाता है, प्रिय, जो अभी बहुत प्रिय लग रहा है, पर लॉन्ग टर्म में वह सैडनेस का कारण हो जाएगा, है ना। रजोगुण व्यक्ति को किस प्रकार से पतित और बर्बाद करता है, आगे के श्लोकों में हम अध्ययन करेंगे, भगवान बताएंगे। और शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के कारण वह फंस जाएगा। उसके बहुत सारे उदाहरण है। मछली शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, वो सोचती है कि फूड डाल रहा है, और वो जो शिकारी होता है ना, एक तो उसको खुद भोजन ग्रहण करने के लिए भागना पड़ेगा, और एक शिकारी बड़ी आसानी से कुछ डाल देता है, थोड़ा सा टुकड़ा वगैरह फंसा करके, और मछली क्या करती है, अरे बड़ी आसानी से मिल गया, और वो होल्ड करती है, और जैसे ही वो पकड़ती है, वो कांटा उसके गले में फंस जाता है और उसकी मृत्यु का कारण बनता है। ये भागवत में उदाहरण दिया गया है। तो इस प्रकार से वह
क्या करती है, फंस जाती है थोड़े से लालच के कारण। ऐसी ही व्यक्ति रहती है रजोगुण, ऐसी स्थिति रहती है। तो प्रभुपाद कह रहे आसक्त रहता है, सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक धन कमाकर सत्कर्मों में लगाता है, सत्कार्यों में लगाता है, मतलब कुछ सोचता है दान धर्म के विषय में तो खैर। तो कह रहे कभी कभी औषधालय खोल देगा और संस्था इत्यादि खोल देगा, ये सब लक्षण रजोगुणी है। क्यों? क्योंकि इसके बदले में वह कुछ चाहता है कि चलो मैं धनवान हूं, मैं अपने रिसोर्सेस को लगा रहा हूं, देन मुझे सम्मान रेस्पेक्ट तो मिलना चाहिए संसार में, कि देखो जी सेठ मोतीलाल जी के नाम पर ये औषधालय खोला गया, डेडिकेटेड दिस हॉस्पिटल टू गवर्नमेंट, दिस लैंड टू गवर्नमेंट, ये पंखे लगवाए, ये करा, ऐसा नाम आप पढ़ते होंगे। अस्पतालों में जाओ, विद्यालयों में जाओ, कुर्सी पंखे तक पे लोग नाम लिखवा देते हैं, टंकी डोनेट कर रहे हैं, पानी की टंकी पे नाम लगवा देते हैं, ऐसा सब करते रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये सब लक्षण कैसे हैं, रजोगुणी है। तमोगुण तो बिल्कुल ही फिर नीचे ले जाता है, तमोगुण तो उसको ढक देता है, सब कुछ कवर्ड हो गया, अब कुछ दिख ही नहीं रहा, तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल अंधकार, ओनली एंड ओनली ब्लाइंडनेस, टोटल अंधापन। उसमें क्या होता है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं, है ना, कवर्स द नॉलेज, पूरे ज्ञान को ढक देता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस, वट एवर वंडर्स इज नीदर गुड फॉर हिम नॉर फॉर एनीवन। अब आप सोचो ये शब्द का क्या अर्थ है, वह जो भी कार्य करेगा, जो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति है, वह ऐसे मूर्ख कार्य करेगा जो उसके लिए भी अच्छे नहीं है और उससे संबंधित व्यक्ति के लिए, किसी के लिए भी अच्छे नहीं संसार में। ये लोग संसार में बोझ हैं। आपने देखा है, आपने कई बार देखा होगा, पागल जो ड्रंकार्ड लोग होते हैं, है ना, ऐसे कभी कहीं वो चढ़ जाएंगे, पी करके ऊधम मचाएंगे, या अपना खुद का कलह में पड़ा रहेगा, घर में जितना वातावरण है उसे खराब कर देगा, है ना, ऐसा सब कष्टकारक, खुद के उसके जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, और जो भी उससे जुड़ा हुआ है उन सबको वो नरक और कष्ट में डालने वाला व्यक्ति है। तो ऐसे क्या मतलब है, मतलब बताओ। अब जैसे अब हम लोग क्योंकि दूर से देख रहे हैं इस स्थिति को, तो हम कहेंगे कितनी मूर्खता है ये। ये व्यक्ति खुद ही के जीवन के लिए सबसे बड़ी खराबी, इसके जीवन की, व्यक्ति का जीवित, खुद ही जीवित रहना सबसे बड़ी खराबी है, वह दूसरों का जीवन कठिन बना देते हैं, है ना। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तमोगुण, तमोगुण उसको इतना पतित कर देगा, बिना बात का हल्ला मचाना, बिना बात का। तमोगुणी व्यक्ति जीरो, टोटल डार्कनेस है। तो प्रभात कह रहे मैं तो किसी का भी, नीदर गुड फॉर हिम नॉर फॉर एनीवन, उससे ना तो किसी का शुभ होता है, ना खुद का शुभ होगा, ना किसी और का भला करेगा, तमोगुणी तो बेकार का व्यक्ति है। तो इसीलिए इन गुणों से वास्तविकता में देखें तो भौतिक जगत में भी इन गुणों के कारण हम बंधे तो हुए ही हैं, पर भौतिक स्टैंडर्ड की भी बात करें वह भी कठिन है, तमोगुण रजोगुण में तो बहुत डिफिकल्ट है। अब फिर कृष्णा क्या कह रहे हैं, ये तीनों गुण भी कैसे हैं, तीनों गुण डायनेमिक और हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, इन द सेंस कभी किसी गुण की अधिकता हो गई, उस गुण ने कॉन्शियसनेस को कवर कर लिया, सोल की, कभी किसी गुण ने कवर कर लिया, इन तीनों गुणों में आपस में एक स्पर्धा जैसी चलती रहती है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। तो कह रहे हैं कि रजः तमश्चाभिभूय, जो मोड ऑफ पैशन है, मोड ऑफ इग्नोरेंस है ना, तो कभी कभी पैशन क्या हो जाता है, अभिभूय, सरपास कर देता है मोड ऑफ इग्नोरेंस को, तो सत्वम, तो कभी कभी रजोगुण सतो और तमो दोनों को ढक देता है, रजोगुण ऊपर आ जाता है ना। कह रहे हैं ऐसा होता है भारत। और रजः सत्वम तमश्चैव, और कभी, है ना, कभी मोड ऑफ पैशन प्रोमिनेंट हो जाता है, कभी, है ना, कह रहे हैं मोड ऑफ गुडनेस प्रोमिनेंट हो जाता है, और पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस को ढक देता है। और तमशत्वम, और कभी तमो वो हो जाता है, ऊपर आ जाता है, सत्व और रज को ढक देता है। समटाइम्स मोड ऑफ पैशन बिकम्स प्रोमिनेंट डिफीटिंग द मोड ऑफ गुडनेस, O son of Bharata, and sometimes the mode of goodness defeats passion, and other times the mode of ignorance defeats goodness and passion. इन दिस वे देयर इज ऑलवेज कंपटीशन फॉर सुप्रीमेसी। तो ये तीनों गुण भी स्थिर नहीं है, तो कोई ऐसा ना सोचे, तीनों गुण भी बड़े डायनामिक हैं, ये भी इंटरचेंज होते रहते हैं, और ये हम अपने पूरे दिन भर के, है ना, अपने 24 घंटों में देखते हैं, कभी हमको रजोगुण एकदम से पकड़ लेता है,
कभी हमारी डिजायर्स इतनी ज्यादा हो जाती है, नहीं हमें यही खाना है, नहीं मुझे यही, मेरा मन, ऐसे करके जो हम पैशन में चले जाते हैं। हम दिति माता का देख रहे थे, तो मोड ऑफ पैशन में चली गई वो, इवनिंग के टाइम पे मोड ऑफ पैशन ने उनको आकर के कॉन्कर कर लिया, है ना। और कभी व्यक्ति तमोगुण में, है ना, तो दिन के हिसाब से कुछ समय तो निर्धारित करे ही गए हैं। सुबह का समय मोड ऑफ गुडनेस है, दोपहर ये जो दिन का समय है जिसमें हम जीविका अर्जित करते हैं, मोड ऑफ पैशन है, और नाइट इज मोड ऑफ इग्नोरेंस है। तो बेसिकली पर ये भी इंटरचेंज होता रहता है, केवल इतना ही सीमित नहीं है। किस व्यक्ति ने अपने आप को कैसा रखा है। अब सुबह भी यदि कोई व्यक्ति सो रहा है, आप बताओ, है ना, या कोई व्यक्ति सुबह उठ रहा है, पर उठ रहा है धन कमाने के लिए, बिजनेस डील के लिए, ये सब क्या है, तो वह अपने आप ही मोड ऑफ पैशन का एसोसिएशन कर रहा है मोड ऑफ गुडनेस के टाइम पर, तो वो गुण प्रभावी हो जाएगा। तो ये इंटरचेंजेबल है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, सभी कभी सतोगुण तमोगुण को दबाकर रजोगुण प्रधान हो जाता है, कभी सतोगुण रजोगुण को परास्त कर देता है, कभी कभी तमोगुण भी सतोगुण रजोगुण को अधिक अधिक से अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार से इन तीनों गुणों में प्रभुत्व के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है, और ये तीनों गुणों के पपेट्स बन के हम पूरे दिन नाचते हैं, और हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, कि कब हमने कौन सा कार्य किया। और पता है मोस्टली आफ्टर दैट हमें लगता है, जैसे दिति माता अब, है ना, लेमेंटेशन कर रही है दिति माता। अब दिति माता को लगा कि गलत हो गया, देन ही सेइंग टू कश्यप ऋषि एंड लॉर्ड शिवा, शी इज प्रेइंग टू लॉर्ड शिवा आफ्टर दैट। तो ये सब आफ्टर दैट समझ में आता है कि मैं उस गुण के द्वारा, है ना, पराजित किया गया। अच्छा, और ये भी थोड़े थिंकर व्यक्ति को समझ में आता है, बाकी तो पूरे दिन भर क्या हो रहा है किसी को समझ में ही कहाँ आता है। वो तो जो कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, थोड़ा भी सात्विक जीवन है, उसे ये समझ में आएगा। बाकी लोगों को तो ये समझ में भी नहीं आता कहाँ मेरे साथ किस गुण के द्वारा डिफीट हुआ, या कैसे हम इतना स्मूथली ये सब चलता रहता है। एंड वो तो अपने एक्शंस को नोटिस ही नहीं करते, कहाँ कोई बैठ करके सोच रहा है। तो रजोगुण प्रधान हो जाता है तो सतो और तमोगुण परास्त हो जाते हैं, सत्वगुण की प्राबल्य होने पर रजो तमो दब जाते हैं। इसी प्रकार तमोगुण की अभिवृद्धि से सतो और रजोगुण परास्त हो जाते हैं। तो इंटरचेंजेबल है, ऐसा भी नहीं है कि हम हमेशा सतोगुण को मेंटेन रख सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद देखो इस परपोर्ट में एक बहुत सुंदर बात बताएंगे, तीनों गुणों में ये पारस्परिक होड़ निरंतर चलती रहती है। अतः वो इन सब में पिस कौन रहा है, सोल, आप और मैं पिस रहे हैं। इन तीनों गुणों के जीत, ये तीन गुण हमको जीत लेते हैं और हम हारते हैं, और इस हार का जो पेमेंट है वो हमें सोल को ही करना पड़ता है ना। तो अतएव जो कृष्ण भावना भावित होने का सच्चा अभिलाषी है, उसे तीनों गुणों से बाहर निकलना होगा। इन लोगों की तीनों की अपनी प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम को चलने दो। मानो सड़क पर तीन लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होता है, वो जानता है भाई इनकी फैमिली प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम है, मेरा क्या रिलेशन है, मेरा अपना अलग है। वो इतना अंडरस्टैंड करता है, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति। अब आप कोई कहे कि तीन लोग लड़ रहे थे, मैं बीच में जाके कूद गया कि मैं करूंगा प्रॉब्लम सॉल्व, आप उसको क्या कहोगे? बेकार में, तुम फालतू टाइम है क्या तुम्हारे पास, या तुमको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एक समझदार व्यक्ति से तो यही कहा जाएगा, उनकी अपनी प्रॉब्लम है। इन तीनों गुणों को लड़ने दो, सुबह दोपहर शाम, या जैसे भी ये, है ना, डिफीट या ये जो भी आपस में करना चाहे, हमें इससे अलग रह करके इन तीनों गुणों को ऑब्जर्व करना सीखना होगा आत्मा के लेवल पर। तो कृष्णा 13वें अध्याय में यही कह रहे थे, यह पश्यति सपश्यति, जो बॉडी से अलग होकर के देखता है, बॉडी इन तीन गुणों के द्वारा प्रभावित होगी। कभी रजोगुण जागृत होगा, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब जागृत होगा, है ना, कभी सतोगुण जागृत होगा तो कुछ हैप्पीनेस फील होगी। ये सब चलेगा, पर आपको और मुझे इससे ऊपर उठ करके हमेशा ऑब्जर्व करना होगा, और वही भगवत गीता हमें, है ना, उसी प्रकार की दृष्टि एक्चुअल सीयर के जैसे वो हमें देना चाहते हैं। तो कह रहे मनुष्य को जिस भी गुण की प्रधानता हो वह उसके व्यवहार कार्यकलाप आहार इत्यादि में झलकता है। तो कभी कभी देखो, दिन के समय में हम जब प्रसादम है, प्रसादम कहेंगे तो दिव्य ही हो गया, कि फूड के बारे में डिजायर्स डिफरेंट होती हैं। किसी दिन आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा हैवी, है ना, और किसी दिन आप चाहते हैं नहीं सिंपल चाहिए, सिंपल खिचड़ी हो, सिंपल दाल रोटी प्लेन, है ना। तो सतोगुण की तरफ सिंपल क्लीन, ज्यादा कुछ नहीं हो उसमें, ऐसे, है ना। तो ये सब हम देख सकते हैं, किसी का आहार, है ना, उससे पता लग जाएगा, उसका व्यवहार,
है ना, और उसके कार्यकलाप क्या है, मोड ऑफ पैशन की एक्टिविटीज हैं, है ना, मोड ऑफ इग्नोरेंस की एक्टिविटीज हैं, ये सब के आधार पर। तो प्रभुपाद बता रहे तत्व का वर्णन अनुवर्ती अध्यायों में किया जाएगा। तो कृष्णा विल एक्सप्लेन, श्रद्धा के विभाग के आधार पर भी बताएंगे, रजोगुणी श्रद्धा, तमोगुणी, और इस उसमें कृष्णा काफी ज्यादा एक्सप्लेन और डिटेल में कर देंगे। बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कृष्णा इसको आने वाले अध्यायों में भी वापस रिपीट करेंगे और ज्यादा कहेंगे, इलेबोरेट तरीके से बताएंगे। परंतु यदि कोई चाहे तो अभ्यास के द्वारा, ये आपके और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सतोगुण को विकसित करके रजो तमो को परास्त कर सकता है। और कंपैरेटिवली सतोगुण में, क्योंकि उसके डिसीजन अच्छे होंगे, दूसरों के लिए भी हानिकारक नहीं होंगे। तमोगुणी व्यक्ति का तो हर डिसीजन हानिकारक है। तमोगुणी तो मतलब पॉइजन, वह व्यक्ति एकदम क्या न्यूक्लियर वेपन जैसा है, उसके साथ रहना, वह इतना विकिरण उत्सर्जित करेगा दूसरे भी मर जाएं। तो तमोगुण तो मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं ना, उसके साथ रह के किसी का भला नहीं हो सकता, वह अपना भी भला नहीं कर सकता। पर अगर हम अपने आप को परिवर्तित करें, जो जो इस अध्याय को पढ़ रहा है, समझ रहा है, वह व्यक्ति सोचना प्रारंभ करे। अभी हो सकता है कि हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज मोड ऑफ, और होंगी ही, मोड ऑफ इग्नोरेंस की है ही ये तो हमें क्या करना है, प्रभुपाद कह रहे हैं देयर इज अ वन सॉल्यूशन एंड इजी सॉल्यूशन, देन वी शुड ट्राई टू कम इन द मोड ऑफ गुडनेस। ज्यादा से ज्यादा समय हम मोड ऑफ गुडनेस में संग करें, या मोड ऑफ गुडनेस में रहने का प्रयास करें। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग साधना मिस नहीं करनी है। सतोगुण को इंक्रीज करने का सबसे सरल तरीका है कृष्ण कॉन्शियसनेस की एक्टिविटीज, है ना। तो जितना ज्यादा हम मॉर्निंग साधना, मॉर्निंग का टाइम जो सतोगुण का वास्तविक टाइम भी है, उसमें हम रजो और तमो से दूर रहें। निद्रा इत्यादि, आलस, प्रमाद, लोभ, प्लानिंग, उस समय नहीं करना है ये सब कुछ। उस समय केवल भगवत भक्ति करने का, है ना, हम लोगों को ध्यान, बेसिकली वो ही सोचना चाहिए, कैसे मैं अपने आप को अपलिफ्ट करूं। सो मॉर्निंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर दैट, यदि आपने, इस ग्रेस जनार्दन प्रभु जी अपने ज्यादातर लेक्चर्स में इस बात को रिपीट करते हैं, मोस्टली जब भी मैंने सुना है प्रभु कहते हैं कि अगर आपका मॉर्निंग साधना परफेक्ट है ना, देन ओवरऑल आपका पूरे दिन का कॉन्शियसनेस प्रिपेयर्ड हो जाता है ना। देन द साधना, द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज डिवाइन गिफ्ट श्रीला प्रभुपाद, बिकॉज प्रभुपाद मेड दिस सिस्टम, है ना, उन्होंने हमें ये दिया है। देन आफ्टर दैट क्या होता है, उनकी ब्लेसिंग से, है ना, और मॉर्निंग साधना में हमारी कॉन्शियसनेस कृष्णा के साथ रहने के कारण, वो कहते हैं पूरे दिन भर का कृष्णा विल ट्राई टू हेल्प यू, और वो आपको बॉडीली लेवल पर आइडेंटिफाई करके गलत डिसीजन से प्रोटेक्ट करते हैं, अगर आपका मॉर्निंग साधना परफेक्ट है। सो हमेशा हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अबाउट द मॉर्निंग साधना। उससे क्या होता है, वो कहते हैं दिस इज अ ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग्स के जैसा है, एंड इट विल प्रोटेक्ट योर कॉन्शियसनेस। अगर आपने सुबह ही अपना, है ना, भागवतम अध्ययन किया, अब माला अच्छे से किया, मंगल आरती परफॉर्म किया, देन बस कंप्लीट, उसके बाद पूरे दिन आपको कृष्णा कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेंगे बॉडी की चेतना में जाने से, जिसके कारण आप गलत निर्णय लोगे। और एटलीस्ट कहें तो भाई तमोगुण, घोर, इन सब में जाने से तो बचाएंगे, और रजोगुण से भी, घोर रजोगुण से बचाएंगे। सो वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये एक प्रोटेक्शन है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसलिए उसे क्या करना है, सतोगुण का विकास करके रजो तमो से तो ऊपर आ जाओ। अगर हमें समझ में आ रहा है तो हमें एटलीस्ट सतोगुण की एक्टिविटीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो इस प्रकार रजोगुण को बढ़ाकर सतो और तमो को अभिभूत किया जा सकता है, अथवा तमोगुण को बढ़ाकर सतो और रजो को दबाया जा सकता है। इसीलिए मनुष्य माया के जो तीन गुण हैं, यदि वह दृढ़ निश्चय सहित प्रयत्न करे तो सतोगुण में स्थित हो सकता है। और तब क्या होगा, सतोगुण का उल्लंघन करके वह शुद्ध सत्व में भी आसानी से पहुंच जाएगा। जैसे मानो 3 मंजिल की बिल्डिंग है, आपने तमोगुण क्रॉस कर लिया, रजो क्रॉस कर लिया, मोस्ट ऑफ द टाइम आप थर्ड फ्लोर पे रहते हो, देन आप आ गए रूफ पर, छत पर पहुंच जाओगे, है ना। ऐसे मानो वहां पर स्वतंत्र है, वह विशुद्ध सत्व है, वासुदेव पद है, वह आध्यात्मिक स्तर है, वहां पे हमें जाना है। उस स्तर में भगवत प्राप्ति होती है, वहां पर भगवान है, वहां पर निर्गुण अवस्था में बेसिकली जाना है। तो यह बड़ी आसानी से क्या हो जाता है, भक्ति करने से, भक्ति के प्रोसेस से, श्रवणम कीर्तनम से बड़ी आसानी से हो जाता है। अब हम माने ना माने, बहुत बड़ा रोल है जो हम सुनते हैं, है ना। मैं सोच रही थी आज एक पोस्ट डालूंगी, जिसमें जो आप सुन रहे हो, जो आप एसोसिएशन कर रहे हो, उसी से आप आइडेंटिफाइड होते हो। आपको समझ में आता है या नहीं आता, आप कहीं भी देख लेना, कहीं भी देख लेना, इसका इतना गहरा प्रभाव है।
जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जैसे व्यक्तियों का आप संग कर रहे हैं, बेसिकली क्या कर रहे हो, उसी गुण का, रजोगुणी व्यक्ति के संग हो, आप रजोगुण का एसोसिएशन कर रहे हो, उसके इम्प्रिंट्स ले रहे हो, वो संस्कार आप धारण कर रहे हो अपने चित्त में, आपकी कॉन्शियसनेस में जा रहा है वो ही आपसे रिफ्लेक्ट होगा, है ना। जैसा चश्मा कलर्ड आपने लगाया है, वैसा ही आपको संसार दिखाई देगा। जैसा एसोसिएशन, जो हियरिंग, और सबसे बढ़िया ज्यादा सुनने के कारण है। सुनने वाली चीजें पता नहीं कैसे हमारी माइंड में जाती ही जाती हैं। एक्चुअली हियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे ही बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। देखो एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको, भक्तों की, भगम तो भक्ति की बात करें, क्योंकि हम लोग सब डिवोटीज, और इवन ट्राइंग टू बी डिवोटीज, ए गुड साधका, देन वी आर प्रैक्टिसिंग मॉर्निंग साधना और एवरीथिंग। आप देखोगे दो ही भक्त है, मानो दो डिवोटी है, और तो वो कहेगा कि नहीं उठ पाते, कोई बात नहीं, ऐसे, है ना। तो एक ऐसे बोल दे और एक बोले नहीं नहीं बहुत आवश्यक है, आपको उठना ही चाहिए, ऐसे नहीं, आप मॉर्निंग साधना मिस नहीं कर सकते, आप ब्रह्म मुहूर्त, यू कैन नॉट मिस ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि पूरे दिन में वैसा, है ना, एकदम सुंदर मोड ऑफ गुडनेस का टाइम नहीं आएगा आपके पास, ऐसे। तो दो लोग हैं, दोनों लोगों का ऐसा, एक का बड़ा कैजुअल तरीका है, वैसे के संग चलने से क्या होगा, वैसी ही सोच बनती जाएगी। अरे आप वो सुन रहे हो ना, वो सुन रहे हो, और वो ही सुनने के कारण क्या होगा, हम वैसे ही, अरे नहीं हम सुन रहे थे ना, चलता है, प्रभु जी कह रहे थे, माता जी कह रहे थे, अरे कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा। तो वैसा जैसा आपने एसोसिएशन किया, तो एक कंपैरेटिवली जो सिंसियर डिवोटी नहीं है, जो सीरियस नहीं है अपनी भक्ति को लेकर के, हम वहां सुन रहे हैं या हम वहां कनेक्ट हो रहे हैं, देन भी वो क्या कर रहे हैं, हम बैकफुट पे जा रहे हैं। एडवांसमेंट तो छोड़ दो, बल्कि आप अगर पहले अच्छा कर रहे थे, मैं आपको खुद बताती हूँ, जब मैं शुरू शुरू में भक्ति में जुड़ी थी, तो एक हम एक ऑफिस में भी एक डिवोटी थे, है ना। तो ऐसे ही तो वो बता रहे थे, तो जैसे ऑफिस की मीटिंग्स में जाते हैं, तो मैं लेती नहीं थी कुछ भी, क्योंकि वो ऑफर्ड नहीं होता। तो वो प्रभु जी टोल्ड मी कि माता जी, ये जो ऐसा कर सकते हैं ना कि आप मना कर देते हैं, तो सब लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि अरे आप तो लेते नहीं, आप क्या डॉक्टर हो, आप ये सारी चीजों को कैसे करते हो, आपको तो इन्वॉल्व होना चाहिए फंक्शंस में, ये सब ऐसे ऐसे। तो वो मुझे ऐसे बोले कि अरे नहीं नहीं माता जी, आप ऐसा करो, ले लिया करो, और क्या हो गया, थोड़ा ऐसे। तो और है ना, ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे कर लो कि लोटस फीड में ऑफर्ड कृष्णा की तुलसी लीफ है, पुट दैट इन दैट, आप अपने साथ कैरी करो, एंड देन यू कैन टेक दैट। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, और उस समय मुझे, मैं नई थी तो मुझे इतना समझ भी नहीं था, मैं जबकि ये सीख रही थी कि ऑफर्ड करके ऐसा कुछ। तो इवन आफ्टर दैट, उस बात सुनने से कुछ टाइम में क्या हुआ कि वैसा ही मैंने करना शुरू किया, एक आध बार ऐसा हुआ तो मैंने कहा चलो ठीक है, देन आई वाज थिंकिंग। फिर जब मैंने एक लेक्चर सुना एक सिंसियर तरीके से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, वो मजबूरी अलग बात है, बट बिकॉज वी वांट टू एंजॉय दैट स्वीट, और वी वांट टू एंजॉय दैट फीस्ट, सो वी विल से ओके, नो नो, चलता है। सो देन उस बात का मैं प्रभाव देखी अपने चित्त पे, कि किसी ने मुझे ये कहा कि अरे नहीं, सरल तरीका भी है भाई भक्ति का, क्या जरूरत है इतना हार्ड एंड फास्ट, और फिर लोग आपको बिना बात के बोलते हैं कि अरे आप सब कुछ कृष्ण का, ऐसे लोग थोड़ा करते ही हैं कि अरे आप तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे, अरे ले लीजिए। अब उनके ले लीजिए कहने से मेरी कॉन्शियसनेस कृष्णा से कितनी दूर हो गई, वो उस समय में मैं समझी नहीं। और मैंने भी उनके कहने से कि हाँ ठीक है, देखो ये प्रभु जी है, तो और वो तो, अब मैं बताऊं तो वो तो दीक्षित डिवोटी थे, बट ही वाज फ्रॉम एस्कॉन एंड वृंदावन, दैट, तो ही सेड टू मी, नो नो माता जी, चलता है ऐसे, तो ऐसे तो फिर क्या है, तो फिर ऐसे तो फिर लोग बोलेंगे ये वो ऐसे कुछ भी उन्होंने लॉजिक दिया, एंड आई वाज थिंकिंग, आई वाज कि अरे ये तो दीक्षित भक्त है, तो ठीक है। मैंने उस चीज को चेंज किया, एंड देन आफ्टर, वो तो कृष्णा की मर्जी से कुछ समय में मुझे समझ में आया, वो तो फिर गलत ही गलत होती चली गई, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा सोचने से। तो एक कंपैरेटिवली जो मैं समझाना चाहती हूँ कि व्यक्ति जो सिंसियर नहीं है, और वो आपको बोले, और आप हियरिंग, दिस इज इफेक्ट ऑफ हियरिंग, दैट आफ्टर दैट आप उसी को कंक्लूड कर लो,
सो हमें बहुत केयरफुल रहना है, हमें बहुत समझना है कि व्यक्ति कितने साल से भक्ति में है ना, कित दीक्षित है, ये सब चीजें भी मायने नहीं रखती हैं। एक्चुअली व्हाट वी आर फॉलोइंग इन आवर डेली रूटीन, आप कितने सिंसियरली प्रभुपाद के ऑर्डर्स को फॉलो करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो तो बाद में मुझे एक टेम्पल में लेक्चर था, देन आई हियर्ड अबाउट प्रसादम, ग्लोरीज ऑफ प्रसादम एंड एवरीथिंग, देन मुझे समझ में आया कि नो मीन्स नो, और नो करनी पड़ेगी। और आज सब इजी है, अब सबको ही पता है, अब सबको पता है, अब किसी को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, बिकॉज सब इतने यूज टू हो गए कि नहीं ये चीज नहीं चलेगी, लेते ही नहीं है। सो डोंट आस्क, तो वो पूछते ही नहीं है कि ऐसा है। देन इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट, तो पता है कि ये तो नहीं आएंगे, बिकॉज ये तो नहीं इन्वॉल्व होंगे, क्लियर हो गया। को शुरू का प्रॉब्लम होता है जब लोगों को एक्चुअली कहने का अर्थ है, जो सच है, जो सत्य है वो आपको बोलना पड़ेगा। आप पीपल प्लीजिंग नहीं हो सकते। और आप अगर भक्ति में हैं और आपको समझना है कृष्णा इंपॉर्टेंट है, एंड देन लोगों को प्लीज करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये सब बहुत समझने की बात है। तो एक मैं हियरिंग का उदाहरण दे रही थी कि हमने बस कहीं सुन लिया, व्यक्ति कैसा है, उसका खुद का कॉन्शियसनेस कैसा है, वो कितना डिटरमाइंड है, वो अगर किन चीजों को लेकर उसकी वैल्यूज क्या है, वह कैसे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को लेता है, या क्या अर्थ है, ये सब बहुत गंभीर बात है। और एक भक्ति करते करते धीरे धीरे हम इन चीजों को समझते हैं। कैजुअली लेने वाले लोग कैजुअल ही होते चले जाएंगे, है ना। और फिर वो तो कृष्णा की मर्जी है कि हम रियलिटी में उस चीज की महिमा, उस चीज का ग्लोरिफिकेशन, उसका गंभीरता, ग्रेविटी को समझें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत कुछ हम सुनने से डिसाइड करते हैं, इवन सब कुछ ही ज्यादातर हमने सुन करके ही डिसाइड किया है जीवन में। ए फॉर एप्पल भी हमने सुन करके ही सीखा है। तो कैसे सुनना है, क्या सुनना है, कितना सुनना है, ये सब बहुत जरूरी है, कहाँ से सुनना है बेसिकली, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब व्यक्ति सतोगुण के लेवल पर आ जाए तो इन सारी टेंडेंसीज से बचना है, इन सारी चीजों से बचना है, तो वह भगवत तत्व का बोध कर सकेगा, वासुदेव पद पर आ जाएगा। किसी की क्रियाओं से यह है जाना जा सकता है कि वह माया के किस गुण में स्थित है। तो सबसे पहले अन्यों को जानने की बजाय हमें अपनी क्रियाओं के द्वारा ये जानना होगा कि हम किस लेवल पर स्थित है। और अपने ऊपर कोशिश करिए कि कल का दिन लेकर के कि अब ये कौन सी एक्टिविटी मैंने मोड ऑफ गुडनेस में करी, पैशन में करी, इग्नोरेंस में करी, ऐसे ऐसे हम नोट करें। तो अपने बारे में बहुत सारी शॉकिंग चीज रिवील होंगी, अन्यों को तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम अपने बारे में सेल्फ असेसमेंट करें, अपना आकलन करना शुरू करें, वह बहुत जरूरी है हमारे भक्ति में उन्नति के लिए, है ना। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है। और भक्ति सिंसियरिटी सी एकदम ग्रेविटी के साथ करनी चाहिए, ऐसे नहीं। और ये प्रभाव पड़ता है, एसोसिएशन से बहुत प्रभाव पड़ता है, ये सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आज हम ये दो श्लोक ही लेंगे। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।